सादर जय जिनेन्द्र। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता महातपस्वी अध्यात्म योगी आचार्य श्री महाश्रमण जी के 59वें जन्मोत्सव पर भाव भरी अभिवंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी का जीवन एक खुली किताब है, जिसके हर पृष्ठ पर सहजता, सरलता, ऋजुता, विनयशीलता, विनम्रता, आध्यात्मिकता, तपस्विता, न जाने कितने ही गुण लिखे हुए हैं और उन गुणों का वर्णन करना संभव कम प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के समक्ष उस खुली किताब के कुछ अध खुले पृष्ठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सरदार शहर की पुण्य भूमि दुग्गड़ परिवार, हुकुमचंद जी दुग्गड़ का परिवार। हुकुमचंद जी दुग्गड़ के पुत्र झूमरमल जी दुग्गड़, पुत्र वधु नेमा देवी दुग्गड़। झूमरमल जी के 6 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पुत्र के नाम है सुजानमल जी, अमरचंद जी, केशरी चंद जी, सूरजकरण जी, मोहन जी, श्रीचंद जी, और पुत्रियां रतन देवी और ससुर देवी। झूमरमल जी के 5वें पुत्र मोहन ने तेरा पंथ धर्म संघ में स्वयं को समर्पित किया और कुछ इस तरह समर्पित किया कि एक 12 वर्ष का बच्चा जो दीक्षा ली, जब उसने आज वह तेरा पंथ धर्म संघ के सर्वोच्च पद पर आसीन है और आज भी उसी विनम्रता के साथ में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। आत्म कल्याण के साथ में पर कल्याण की भावना, जन कल्याण की भावना के साथ अहिंसा यात्रा के रूप में आज भी गतिमान है। मोहन के बाल्यावस्था में ही पिता सूरजमल जी का साया उनके सिर से हट गया। पिताजी की असामयिक देह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी परिवार के बुजुर्ग हुकुमचंद जी दुग्गड़ और परिवार के सबसे बड़े पुत्र सुजानमल जी दुग्गड़ के ऊपर आ गई। हुकुमचंद जी दुग्गड़ एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और उनके अनुशासन को पूरा परिवार पूरे मान सम्मान के साथ में मानता था। उनकी कही गई बात को माना जाता था और अनुशासन के बीच का प्रस्फुटन हुकुमचंद जी दुग्गड़ के द्वारा ही अपने पुत्रों और पुत्रियों में हुआ और आज भी वही अनुशासन हम आचार्य श्री महाश्रमण जी के जीवन में देखते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी का घर 1962 से 1970 तक जहां स्थित था, वह स्थान तेरा पंथ भवन से दूर था। इसलिए उस समय में तेरा पंथ धर्म संघ के जो भी साधु साधु वहां विराजते थे, उनसे उनका कांटेक्ट थोड़ा कम था। परिवार की जिम्मेदारी बड़े पुत्र सुजानमल जी पर आई। कहते कि सुजानमल जी से सारे भाई बहन डरते थे। जब परिवार की जिम्मेदारी किसी एक पर अचानक से आ जाती है तो उनके जीवन में एक गांभीर्य आ जाता है और वो ये चाहते हैं कि परिवार में जो छोटे हैं उनका जीवन सही राह पर चले और इसलिए शायद वो अपने व्यवहार में थोड़ा सा कड़कपन लेके आते हैं, जिससे उसे हम डर कहें या उनका प्यार कहें, लेकिन इसके कारण हम सही राह की ओर गतिमान होते हैं। तो सुजानमल जी ने बहुत अच्छे से अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन किया और जिन संस्कारों को मां नेमा देवी ने उनके भीतर पल्लवित किया, पुष्पित किया, उसका उदाहरण आज हम सभी देख रहे हैं। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जब पानमल जी स्वामी का सरदार शहर में चातुर्मास था, तब मोहन उनके संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए। धीरे धीरे वो तेरा पंथ धर्म संघ से प्रभावित हुए, धर्म से प्रभावित हुए और जब धर्म से प्रभावित हुए तब उनके भीतर वैराग्य के बीज का अंकुरन होना प्रारंभ हुआ। उस बीज को पुष्पित किया, पौधे के रूप में बदला मुनि सुमेरमल जी लाडनू ने और आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि सुमेरमल जी लाडनू ने सरदार शहर की पुण्य भूमि में मोहन को दीक्षा प्रदान की। मोहन के साथ में बालक हेमंत की भी दीक्षा हुई और मोहन का नाम परिवर्तित करके मुदित रखा गया। मोहन मुनि मुदित के रूप में बदल गए। जब मुनि सुमेरमल जी स्वामी ने दीक्षा प्रदान की तब उनके साथ सहवर्ती संत के रूप में मुनि सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, मुनि रोशनलाल जी स्वामी सरदार शहर, मुनि पूनमचंद जी स्वामी श्री डूंगरगढ़ थे। मुमुक्षु के रूप में मोहन ने एक समय प्रबंधन की लिस्ट बनाई थी और जो समय प्रबंधन उन्होंने मुमुक्षु रूप में प्रारंभ किया था, आज भी जब हम आचार्य रूप में उन्हें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका जो पूरे दिन की जीवनचर्या है वो एक समय के रूप में चलती है। उनका समय प्रबंधन, समय कौशल आज भी
उतना ही मायने है रखता है जितना उस समय में रखता था। और ये बात हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि समय का प्रबंधन करना सीखना है तो हमें हमारे आचार्य से सीखना चाहिए। आपके परिवार से साध्वी सुमति प्रभा जी जो सुजानमल जी की पुत्री है, साध्वी चारित्र यशा जी जो सूरजकरण जी की पुत्री है, दीक्षित हुए हैं और तेरा पंथ धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर कल्याण के साथ आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि आचार्य श्री भिक्षु ने आचार्य श्री भारमल जी से कहा था एक बार कि यदि कोई तुम्हें कोई दोष दिखाए बताए तो तुम्हें तेले का प्रायश्चित लेना है। कुछ ऐसा ही आचार्य श्री तुलसी ने अपने शिष्य मुदित मुनि से महाश्रमण से कहा था कि यदि कोई तुम्हारे भीतर दोष दिखाए तो तुम्हें 3 घंटे खड़े रह के स्वाध्याय करना होगा। और जहां तक जानकारी है ऐसा कोई समय नहीं आया जब आपको 3 घंटे खड़े रह के स्वाध्याय करना पड़ा हो। आचार्य श्री भिक्षु और आचार्य श्री भारमल जी का उदाहरण इस रूप में दिया जाता है कि गुरु शिष्य की जोड़ी हो तो भिक्षु और भारमल जी जैसी हो। भारमल जी इतने विनयशील और इतने विनम्र थे कि भिक्षु स्वामी जो कहते थे उसे करने के लिए तत्पर रहते थे हर पल। महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि भिखंडी स्वामी मेरे पास भी एक भारमल है जो बिल्कुल मेरी बात को सुनने के लिए उसे करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। धन्य है वह शिष्य जिसे गुरु ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी के जीवन को निखारने में योग बुद्ध बने 2 आचार्य, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो अपने आप में अद्भुत आचार्य हैं और जिन्होंने धर्म संघ को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से उन आचार्यों के वरद हस्त को प्राप्त कर आज आचार्य महाश्रमण जी धर्म की संघ में तेरा पंथ धर्म संघ की ही नहीं जैन धर्म के पताका को चहु और लहरा रहे हैं और विदेश की भूमि तक धर्म संघ की इस पताका को फहरा चुके हैं। अहिंसा यात्रा के रूप में सद्भावना और नैतिकता के संदेश को विदेश की भूमि में भी विदेशी भूमि के लोगों में भी वो प्रवाहित कर चुके हैं। तो जिस व्यक्ति को 2 आचार्यों ने गढ़ा है, जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी ने दी है, उस व्यक्तित्व को में जो संस्कार है वो संस्कार किस तरह से हम अपने भीतर ले सके यह हमें उनसे सीखना है। आज के दिन हमें हमारे आराध्य को कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए और हमारे भेंट मोह माया ये क्रोध जो हमारी बुराइयां हैं हम उन्हें भेंट कर सकते हैं। और ये एक अनोखी बात है कि हम हमारे गुरु को ऐसी भेंट भी कर सकते हैं कि जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, हम वो हमारे गुरु को भेंट कर दे और उनसे अच्छाइयां रिटर्न गिफ्ट में ले सकते हैं। कुछ त्याग, कुछ संकल्प आज के दिन अवश्य करें। अपने आराध्य को नमन करते हुए एक बार पुनः ओम